देखिए, परफ्यूम जो है वो हमेशा से ही हमारी संस्कृति का एक या सभ्यता का कहेंगे तो एक अविभाज्य अंग रहा है। यहाँ पे परफ्यूम शब्द का इस्तेमाल उतना ठीक नहीं होगा। मैं ये कहूँगा कि सुगंधी द्रव्य जो है, उनका उपयोग जो है वो हमारे सभ्यता में बहुत पहले से हमें मालूम रहा है। अभी आजकल हम लोग जैसे अरोमा थेरेपी देखते हैं, ये एक नया शब्द है जो अभी-अभी अस्तित्व में आया है। लेकिन इन द्रव्यों का उपयोग कैसे हम अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए कहें या फिर एक जिसको ओवरऑल वेलनेस बोलते हैं, उसके लिए कैसे किया जाए, ये जानकारी हमारे पास में बहुत पहले से थी और इनके इतने विस्तृत स्वरूप में इनका वर्णन हमारे इतने शास्त्रों में या पुराणों में दिया गया है, जो कि बहुत ही विस्मयकारी है कि अभी तक इस पे हम लोगों ने कोई काम क्यों नहीं किया, ऐसा कभी-कभी लगता है। अगर आदि काव्य की बात करें तो सबसे पहले जैसे रामायण का उल्लेख है, तो ये सब जानते हैं कि रामायण में जब अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो उसमें अयोध्या कांड में उल्लेख आता है कि जब राम जी का ये राज तिलक होने वाला है, तो वहाँ का ये वर्णन है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। तो पूरे शहर में एकदम खुशी का माहौल है, जो भी नागरिक हैं या पूरे बाज़ार सजे हुए हैं, सब लोग खुश हैं। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो चारों तरफ फूलों की मालाएँ लगी हुई हैं या फिर अगर की लकड़ियाँ हैं, ऊद जिसको आज हम लोग जानते हैं, या फिर चंदन की लकड़ियाँ हैं, या फिर कपूर जलाया जा रहा है। और उसके बाद में वहीं पे और भी काफ़ी वर्णन आते हैं। जैसे एक मैं अगर बात करूँ तो जब राम जी को वनवास हो जाता है, फिर भरत जी उनको लेने के लिए वापस जा रहे हैं। तो अब जब वो वापस जा रहे हैं उनको लेने के लिए जंगल में, तो उनकी जो सेना है या उनके साथ में जो लोग चल रहे हैं, उसमें गांधिक लोग भी हैं। तो अब ये गांधिक मतलब क्या? तो गांधिक इनको बोलते थे जो कि इन सुगंधी द्रव्यों से जिनको सुगंध बनाने की प्रक्रिया अलग-अलग मटेरियल्स बनाने की, अलग-अलग परफ्यूम्स बनाने की जिसको बोल सकते हैं, वो प्रक्रिया जिनको मालूम थी, ऐसे लोगों को गांधिक बोलते हैं। तो उसमें फिर आपकी धूप आ जाती है, उसमें आपका जलवास आ जाता है। जलवास में अनेक प्रकार हैं। कुछ जलवास ऐसे हैं कि सुगंधित पानी करना, वो सुगंधित पानी उस नहाने के लिए भी होता था उपयोग, और वो पीने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। तो ऐसे जो लोग थे उनको गांधिक कहा जाता था। और उसमें एक संदर्भ आता है कि जब वो जा रहे हैं तो उनका जो पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते पे चंदन पानी का छिड़काव किया गया है। तो फ्रेग्रेंट वाटर या फिर सुगंधी जल, ये बनाने की प्रक्रिया हमें वहाँ तक पहले से पता थी। एक तो इससे ये साबित होता है। और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, जैसे 2 संदर्भ आते हैं। एक तो जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है, उस समय का एक है, और एक और संदर्भ है जहाँ पे एक ब्राह्मण का एक छोटा बच्चा मर जाता है। तो वहाँ पे दोनों संदर्भ में ये लिखा गया है कि उन दोनों को ऐसे प्रिज़र्व करके रखा गया है। एक तैल द्रोणी में, वो जो द्रोणी है उसमें सारे जो एरोमेटिक ऑयल्स हैं जिनको आज हम एसेंशियल ऑयल्स के नाम से जानते हैं, तो उनका उपयोग उसमें किया गया था। और वो जो पात्र है जिसको तैल द्रोणी कह रहे हैं, तो उसमें जैसे आपका देवदार वृक्ष है और अगर है या चंदन की लकड़ी है, इन सब का उपयोग किया गया था। ये देवदार शब्द देवदार का जो पेड़ है उससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आती है कि जो भी हम लोग हवन करते हैं तो वो अग्नि में आहुति दी जाती है। लेकिन ऐसा एक कहानी है कि जब अग्नि की आहुति दी गई, तो अग्नि के जो बोन्स कहेंगे, जो उनकी हड्डियां थी, उनसे देवदार वृक्ष का निर्माण हुआ। उनकी जो मांसपेशियां थी उनसे सुगंधी घास बनी, और उनका जो मज्जा थी उससे गुगुल का निर्माण हुआ। तो ये एक कहानी बीच में ऐसे आती है। तो अगर आप रामायण में देखेंगे तो हमारे पास इतने संदर्भ आते हैं। तो अगर जो अगर या अगरवुड ऑयल है या जो ऊद है जिसको बोलते हैं, आज बहुत ज़्यादा फैशन में है, और काफ़ी लोग अब आजकल आते हैं तो पूछते हैं कि नहीं, मुझे ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस चाहिए। और एक जनरल सब लोगों का मानना है कि ये ऊद बाहर से आया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, और ये प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये कोई बाहर से नहीं है, ये हमारे रामायण से लेकर के यहाँ तक इसका उल्लेख है। और आप ये समझिए कि ये शास्त्र कितना विकसित था। तो अगर आप दूसरे महाकाव्य की बात करें, जिसको महाभारत मतलब जो है अपना, तो महाभारत में गंधों की अलग-अलग, जैसे आज अगर हम गंधों को अगर अलग-अलग परिभाषित करें, तो बोल देते हैं कि जैसे फ्लोरल है या वुडी है या सिट्रस है।
तो उस टाइम पे वहाँ पे कम से कम 10 अलग-अलग प्रकार के गंधों के बारे में बताया गया है और 3 अलग-अलग धूपों के बारे में बताया गया है। जैसे आपका एक है निर्यासा, फिर सरला और एक कृत्रिमा। तो निर्यासा का मतलब होता है कि जो पेड़ से रिस के आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जैसे गूगल है कि जो आपका पेड़ से रिस के आ रहा है। तो अच्छा, इसमें से कौन-सा किसके लिए उपयोग में आना है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लासिफ़िकेशन दिया हुआ है। जैसे अगर आपका जो निर्यासा है, वो आपके देवताओं को अच्छा लगता है या देवी देवताओं के लिए वो है। फिर आपका जो सरला आ जाता है, सरला मतलब जो कि आपके वुड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगर वुड है या चंदन की लकड़ी है या कोई तेज पत्ता वगैरह है, जो आपको निकाल के और केवल जलाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सरला में आती हैं। अब सरला किसको पसंद है? तो सरला है आपका यक्ष को पसंद है, राक्षसों को पसंद है। इन लोगों के लिए सरला ज़्यादा उपयुक्त बताया गया है। फिर आपका आ जाता है कृत्रिमा। मतलब आप ये समझिए कि आज आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफ़िशियल फ्रेग्रेंस ये भी कोई नए चीज़ नहीं है। इसके बारे में जानकारी थी हमें और इस जानकारी को उपयोग में लाकर के हम अलग-अलग प्रकार से क्या-क्या कृत्रिम चीज़ें बना सकते थे, इसका ज्ञान भी था। अभी उसमें कृत्रिमा में जैसे 2-3 चीज़ों को मिला करके जो आप परफ्यूम बनाएँगे, उसको कृत्रिमा बोलते हैं। और ये किनको पसंद है? तो ये देवों को भी पसंद है और ये मानवों को भी पसंद है, मतलब मनुष्य के लिए भी ये हितकारी बताया गया है। और यहाँ भी अच्छा जलवासा का जो मैंने बताया था, उसका भी एक प्रसंग आता है कि जैसे महाभारत में द्रोण पर्व है, तो द्रोण पर्व में एक प्रसंग है कि जब युधिष्ठिर स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो इसका सुगंधित जल का उपयोग करते हैं। हाँ, मैं रामायण में एक बात भूल रहा था कि आप ये समझिए कि रावण जो है, उन्होंने बहुत प्रकांड विद्वान था, ये तो हम सभी जानते ही हैं। रावण ने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, जैसे आपकी रावण संहिता है या फिर अर्क प्रकाश है, और भी काफ़ी शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है। तो आप ये देखिए, एक 2-3 चीज़ें मैं आपको जिसमें बताना चाहूँ कि रावण को बोलते हैं कि वेदों का ज्ञाता था, तो मतलब वेद उसके पहले के हो गए। जहाँ से अथर्ववेद से ये मंत्र आता है महामृत्युंजय, तो वो वहाँ पे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वहाँ पे पहले हम लोगों का संदर्भ आता है, तो ये वहाँ से चलते हुए आ रहा है। लेकिन रावण खुद भी इन चीज़ों का कितना ज्ञाता था, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि कन्नौज, जहाँ पे आज हम लोग अतर का सारा काम होता है, तो वहाँ पे जो डेक भपका मेथड से हम लोग अतर बनाते हैं। तो इस विधि का कि ये कैसे बनाना चाहिए, इसके लिए कौन-सा पात्र यूज़ होना चाहिए, उस पात्र को बनाने के लिए सामग्री कौन-सी प्रयुक्त होनी चाहिए और उसको हम लोग कैसे प्रयोग में लाएँगे, अलग-अलग तरीके से। मतलब फूल है तो उससे कैसे निकालना है, लकड़ी है तो उससे कैसे निकालना है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन रावण संहिता में अगर आप देखेंगे तो इतना विस्तार में दिया हुआ है कि मुझे लगता है कि जो आज हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसी का एक सुधारित वर्ज़न, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आप चाहे तो किताबें तो आपको कहीं भी मिल जाएँगी, रावण संहिता में अगर आप देखेंगे तो आपको इन सब का वर्णन मिल जाएगा।